अगर आपके अंदर वास्तव में ये वीडियो सुनने की हिम्मत है, तो आखिर तक कान खोल कर सुन लीजिए, क्योंकि कहानी अब सिर्फ सलमान खान की नहीं रही। अब इस कहानी में अमिताभ बच्चन जैसे वे नाम खड़े हैं, जिनके बोलने से इतिहास हिल जाता है। ये वो मोड़ है जहां बॉलीवुड की कहानी राजनीति के दरवाजे पर दस्तक देती है, जहां एक फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रहती, बल्कि अहंकार, ताकत, घमंड और प्रभाव की लड़ाई बन जाती है। और जब लड़ाई में एक तरफ सलमान खान खड़े हों और उनके पीछे अमिताभ बच्चन जैसा पहाड़ बनकर खड़ा हो, तो फिर ये लड़ाई किसी एक राज्य, किसी एक सरकार या किसी एक बयान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक खुला चैलेंज बन जाती है। बैटल ऑफ गलवान कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। ये वो फिल्म है जिसका नाम आते ही सिस्टम के भवनों में खुसुर-फुसुर शुरू हो जाती है, क्योंकि ये फिल्म सीमा, सेना, बलिदान और सच्चाई की बात करती है, और सच्चाई हमेशा ताकतवर लोगों को सबसे ज्यादा चुभती है। इसलिए जैसे ही इस फिल्म का जिक्र हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सामने आया, जिसने पूरे बॉलीवुड को एक पल के लिए स्थिर कर दिया कि जब तक मैं जीवित हूं, सलमान खान की कोई फिल्म बॉलीवुड में रिलीज नहीं होगी। और ये वाक्य सिर्फ धमकी नहीं था, बल्कि एक युद्ध का ऐलान था। इस एक वाक्य के बाद माहौल में ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने अचानक माइक्रोफोन बंद कर दिया हो। बड़े बड़े प्रोड्यूसर चुप, डायरेक्टर की नजरें झुकी हुई, मीडिया के सवाल दबे हुए, और यहां तक कि सलमान खान भी एक पल के लिए चौंक गए थे, क्योंकि सलमान ने बहुत कुछ देखा है, मगर ताकत को इस तरह खुलकर चुनौती देते हुए कम ही देखा था। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आता है, क्योंकि ताकत सिर्फ कुर्सी में नहीं होती, ताकत सिर्फ सरकारी पद में नहीं होती। असली ताकत कद में होती है, अनुभव में होती है और इतिहास में होती है। और वो कद अमिताभ बच्चन का है, वो नाम जिसके बोलने से भवन कांपते हैं और जिसकी चुप्पी भी बयान से ज्यादा भारी होती है। जब बिग बी सलमान खान के साथ दीवार बनकर खड़े हो जाएं, तो फिर कोई योगी, कोई बयान, कोई पाबंदी बॉलीवुड का रास्ता नहीं रोक सकती, क्योंकि ये वही अमिताभ बच्चन हैं जिन्होंने इमरजेंसी देखी, पतन देखा, ऊंचाई देखी और फिर भी सिनेमा पर राज किया। और आज अगर वे सलमान के साथ खड़े हैं, तो ये कोई भावनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि एक सोची समझी चुनौती है। यहाँ बात सिर्फ बैटल ऑफ गलवान की नहीं रही। यहाँ सवाल ये बन गया है कि क्या राजनीति सिनेमा को आदेश देगी, या सिनेमा अपनी ताकत एक बार फिर दिखाएगा। क्या धमकियों से फिल्में रुक जाएंगी, या फिर इतिहास एक बार फिर साबित करेगा कि कला को दबाया जा सकता है, मगर खत्म नहीं किया जा सकता। पर्दे के पीछे कहानियां और भी ज्यादा खतरनाक है। कहा जा रहा है कि दबाव बढ़ाया जा रहा है, फोन कॉल्स हो रही हैं, इशारे दिए जा रहे हैं। लेकिन जब सामने सलमान खान जैसे नाम हो और उनके पीछे अमिताभ बच्चन जैसी इतिहास खड़ी हो, तो फिर दबाव खुद दबने लगता है। और यही वजह है कि बैटल ऑफ गलवान बनेगी, रिलीज होगी, और वो दिन दूर नहीं जब यही लोग चुपचाप इस सफलता को देखने पर मजबूर होंगे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगले हिस्से में आप जानेंगे कि बॉलीवुड के और कौन-कौन से बड़े नाम चुपचाप सलमान के साथ खड़े हो चुके हैं, किस तरह अंदरूनी राजनीति ने इस विवाद को और भड़काया, और क्यों बैटल ऑफ गलवान अब एक फिल्म नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक टेस्ट केस बन चुकी है। यहाँ से कहानी और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि जब सलमान खान के साथ अमिताभ बच्चन जैसा नाम खुलकर खड़ा हो जाए, तो फिर ये मामला बंद कमरों की सरगोशियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे बॉलीवुड में एक चुप तूफान की तरह फैल जाता है। एक ऐसा तूफान जिसकी आवाज बाहर कम सुनाई देती है, मगर इसकी हलचल हर बड़े कैंप में महसूस की जाती है। अंदर ही अंदर बड़े प्रोड्यूसर, बड़े स्टूडियोज और वो लोग जो आम दिनों में राजनीति के नाम से ही पीछे हट जाते हैं, वे भी अब हिसाब लगाने लगे हैं कि अगर अमिताभ बच्चन इस लड़ाई में कूद चुके हैं, तो फिर ये सिर्फ सलमान की फिल्म का सवाल नहीं, बल्कि पूरे इंडस्ट्री के प्रतिष्ठा का मामला बन चुका है। क्योंकि बिग बी कभी बिना वजह किसी मोर्चे पर नहीं उतरते, और जब वे उतरते हैं तो परिणाम इतिहास में लिखा जाता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद जो चुप्पी दिखाई गई थी, वो कमजोरी नहीं थी, बल्कि तूफान से पहले की खामोशी थी। क्योंकि सलमान खान ने न कोई तुरंत जवाब दिया, न कोई ट्वीट, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यही चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जा रही थी, क्योंकि सलमान का अंदाज हमेशा यही रहा है कि वे शोर कम और वार सीधे करते हैं। इसी दौरान पर्दे के पीछे बात यह थी कि बैटल ऑफ गलवान की स्क्रिप्ट, इसके विषय और इसकी आत्मा ने कई ताकतवर लोगों को बेचैन कर दिया था, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि बलिदान, सीमा और सच्चाई का वो पहलू दिखाती है जो अक्सर ताकतवर बयानों के लिए तकलीफदेह साबित होता है। और जब सच्चाई तकलीफ देती हो, तो उसे रोकने की कोशिश जरूरी होती है।
लेकिन रोकने वाले ये भूल गए कि सलमान खान कोई नया नाम नहीं है। ये वही अभिनेता हैं जिन्होंने विवादों में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी ताकत साबित की है। और जब इस ताकत के साथ अमिताभ बच्चन जैसा नैतिक कद शामिल हो जाए तो फिर ये मामला सिर्फ फिल्मी नहीं रहता, बल्कि एक प्रतीक बन जाता है। एक ऐसा प्रतीक जो बताता है कि सिनेमा अभी जीवित है और झुकने वाला नहीं। बॉलीवुड के अंदर अब दो स्पष्ट कैंप बनते दिखाई दे रहे थे। एक वे जो डर के साये में चुप रहना चाहते थे, और दूसरे वे जो खुलकर कुछ कहे बिना भी सलमान के साथ खड़े थे, क्योंकि सब जानते थे कि आज अगर बैटल ऑफ गलवान रोकी गई तो कल किसी और की फिल्म, किसी और की आवाज और किसी और की सच्चाई दबाई जाएगी। अमिताभ बच्चन की मौजूदगी इस पूरे दृश्य में सबसे बड़ा संदेश थी, क्योंकि वे न रैली करते हैं, न नारे लगाते हैं, मगर जब वे किसी के साथ खड़े होते हैं तो वो साथ बोलता नहीं, बल्कि इतिहास गवाही देता है। और यही वजह है कि योगी के बयान के बाद भी सिस्टम को अंदाजा हो चुका था कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। यहाँ सवाल ये नहीं रहा कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं, असली सवाल ये बन चुका था कि कौन पीछे हटेगा, राजनीति या सिनेमा। क्योंकि बैटल ऑफ गलवान अब एक आईना बन चुकी थी जिसमें हर ताकतवर को अपनी छवि साफ दिखाई दे रही थी, और आईने अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। और कहानी अभी यहाँ रुकी नहीं, क्योंकि अगले हिस्से में वे नाम सामने आएंगे जो अब तक चुप थे, वे फैसले जो बंद दरवाजों के पीछे हो चुके हैं, और वो सच्चाई जो सामने आकर इस विवाद को और अधिक आग लगा देगी। क्योंकि जो कुछ अब होने वाला है वो सिर्फ बॉलीवुड का इतिहास नहीं, बल्कि ताकत और कला के टकराव की नई मिसाल बनने वाला है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां चुप्पी भी बयान बन जाती है और हर न कहा गया शब्द एक चीख की तरह गूंजता है। क्योंकि बैटल ऑफ गलवान अब किसी एक फिल्म का नाम नहीं रहा, बल्कि वो निशान बन चुकी है जिस पर ताकत और कला आमने सामने खड़े हैं। और जब ऐसा होता है तो इतिहास हमेशा किसी एक तरफ लिखा जाता है। पर्दे के पीछे वे फैसले हो चुके हैं जिनका शोर बाहर नहीं सुनाई देता, मगर जिनके प्रभाव पूरे सिस्टम को हिला देते हैं। बड़े नाम चुपचाप अपनी पोजीशन ले चुके हैं, बड़े स्टूडियोज ने हिसाब लगा लिया है, और मीडिया ने भी समझ लिया है कि ये विवाद अस्थायी नहीं बल्कि दूरगामी है। क्योंकि जब सलमान खान जैसा सितारा और अमिताभ बच्चन जैसा कद एक ही पंक्ति में खड़े हों तो फिर इस पंक्ति को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं रहती। यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी ये की जा रही थी कि धमकियों से रास्ते बंद किए जा सकते हैं, मगर बॉलीवुड का इतिहास गवाह है कि रास्ते बंद करने की हर कोशिश ने नए रास्ते पैदा किए हैं। और यही वजह है कि बैटल ऑफ गलवान के मामले में भी दबाव बढ़ने के साथ साथ समर्थन भी मजबूत होता चला गया, क्योंकि बहुत से लोग ये समझ चुके थे कि आज अगर ये फिल्म रुकी तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अमिताभ बच्चन का चुपचाप समर्थन इस पूरी कहानी का सबसे भारी पहलू बन चुका था, क्योंकि वे किसी बयान के मोहताज नहीं, उनकी मौजूदगी ही ये ऐलान होती है। और जब वे किसी के साथ खड़े होते हैं तो सामने वाला जान लेता है कि ये लड़ाई सिर्फ पलों की नहीं बल्कि वर्षों की है, और ऐसी लड़ाइयों में जल्दबाजी नहीं बल्कि स्थिरता जीतती है। सलमान खान ने भी इस पूरे मामले में वही किया जो वे वर्षों से करते आए हैं, कम बोलना और अधिक सहना, क्योंकि वे जानते हैं कि असली जवाब समय देता है, और समय का पहिया जब घूमता है तो बयान नहीं बल्कि परिणाम बोलते हैं। और यही वजह है कि बैटल ऑफ गलवान के संबंध में विश्वास अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है कि ये फिल्म बनेगी, दिखाई जाएगी और अपने अस्तित्व का ऐलान खुद करेगी। अब सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा था, असली सवाल ये है कि अंत क्या होगा, और अंत हमेशा वही होता है जो इतिहास तय करता है, न कि अस्थायी बयान। क्योंकि राजनीति के शब्द बदल जाते हैं, मगर सिनेमा के फ्रेम पीढ़ियों तक याद रखे जाते हैं। और यही फर्क बैटल ऑफ गलवान को एक सामान्य विवाद से उठाकर एक ऐतिहासिक मोड़ बना देता है। वो दिन दूर नहीं जब यही विवाद खुद एक मिसाल बनेगा, एक ऐसी मिसाल जो आने वाली पीढ़ियों को ये बताएगी कि जब कला पर दबाव डाला गया तो इसने कैसे प्रतिरोध किया, और जब ताकत ने रोकने की कोशिश की तो इसके सामने कैसे कदावर नाम दीवार बनकर खड़े हो गए। क्योंकि आखिर में जीत हमेशा उसकी होती है जो झुकता नहीं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली अंत की तरफ बढ़ती है। क्योंकि बैटल ऑफ गलवान सिर्फ रिलीज नहीं होगी, बल्कि एक संदेश के साथ आएगी, एक ऐसा संदेश जो बहुत से लोगों को नागवार गुजरेगा, मगर इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। और तब सभी को समझ आ जाएगा कि धमकियों से फिल्में रोकी जा सकती हैं, मगर सच्चाई को नहीं रोका जा सकता।
अब इस कहानी का वो चरण शुरू होता है जहां फैसले स्क्रीन पर नहीं बल्कि ताकत के नसों में महसूस होते हैं, क्योंकि बैटल ऑफ गलवान के आसपास बनने वाला दबाव अब एक तरफा नहीं रहा, बल्कि वो खुद एक सवाल बन चुका है जिसका जवाब न बयान से दिया जा सकता है न धमकी से। क्योंकि जब कोई कहानी जनता के मन में घर कर जाती है तो फिर उसे रोकने वाला हर हाथ खुद कमजोर पड़ने लगता है। ये वो समय है जब बॉलीवुड के अंदर चुप समर्थन खुलकर विश्वास में बदलने लगता है। बड़े नाम जो कल तक तटस्थ दिखते थे अब अपनी मौजूदगी से इशारे देने लगते हैं, क्योंकि सबको ये अंदाजा हो चुका है कि बैटल ऑफ गलवान के साथ खड़ा होना वास्तव में एक फिल्म के साथ नहीं बल्कि एक सिद्धांत के साथ खड़ा होना है। और सिद्धांतों की लड़ाई में देर हो सकती है मगर हार नहीं होती। राजनीतिक बयान अपनी जगह, मगर सिस्टम के अंदर ये एहसास भी गहरा होता जा रहा है कि हर मोर्चे पर नियंत्रण संभव नहीं, क्योंकि सिनेमा सिर्फ पर्दा नहीं बल्कि जनता की जागरूकता है, और जब जागरूकता जाग जाए तो उसे आदेश से नहीं दबाया जा सकता। यही वजह है कि वे आवाजें जो कभी सख्त थीं अब सतर्क हो चुकी हैं, और वे लहजे जो कभी आदेश देते थे अब हिसाब करने लगे हैं।